वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में यूनिट 3 यानी अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ओके, तो ये वीडियो जो है मेरा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन पर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर पेयर है, यानी इस तरह का ऑर्डर पेयर जो कि आप जानते हैं सेट थ्योरी में मैंने बताया ऑर्डर पेयर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर पेयर होता है इस तरह x, y, या चाहे तो आप a, b इस तरह भी बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई x प्लस आई वाई। ये जो ऑर्डर पेयर है इसको इस तरह से लिखा जाता है x प्लस आई वाई के हिसाब से, वेयर एक्स वाई आर रियल नंबर्स। जो एक्स और वाई है ये क्या है? ये रियल नंबर है। एंड जो आई है, आई इक्वल टू है रूट ओवर ऑफ -1, यानी -1 का स्क्वायर रूट। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आई का मतलब जो है ये -1 का स्क्वायर रूट को कहते हैं आई। ठीक है, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी ऑर्डर पेयर x, y जिसको इस तरह से लिखा जाता है और जहाँ पे i का मतलब है रूट ओवर -1, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये जैसे ऑर्डर पेयर है तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आई वाई। ठीक है, एक्स वाई रहेगा तो x प्लस आई वाई, अगर ए बी रहेगा तो a प्लस आई बी। ठीक है, इस तरह से। तो i का मतलब क्या हो गया? रूट ओवर -1, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आई वाई, इसको बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। और जो i है, i को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और i को ये पढ़ा जाता है आयोटा। i को हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ा जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसे सिंपली आई बोलते हैं, इसको असल मीनिंग इसका आयोटा है, इसको जो असल इसका स्पेलिंग आयोटा। तो मान लीजिए अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे दो पार्ट है। एक जो x होता है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, और जिसमें आई रहता है यानी आयोटा रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी लिखा जाता है दैट इज़ रियल जेड, मतलब जेड का रियल पार्ट। तो रियल पार्ट जेड का कौन सा? x है। और इमेजिनरी पार्ट को इस तरह लिखते हैं आई एम जो ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो आई के साथ जो है उसको बोलेंगे, तो ये हो गया y। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत इजी है। जस्ट हमें x और y की जगह बस हमें रियल नंबर, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल है 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आयोटा जो है ये इसका जो है पहचान के लिए है, लेकिन आगे मैं भी बताऊँगा कि आयोटा कहीं पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किस तरह से देख लेंगे। पहले तो ये आप समझ ले 2 + 3i, जैसे x प्लस आई वाई, तो x के जगह में 2 हो गया और y के जगह में 3 हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। 5, 6 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इसको इसके नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 6i। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकें अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 5, 6 लिखेंगे। इसी तरह -2 + 5i, यहाँ पे x के जगह -2 हो गया, y के जगह 5 हो गया, है ना। इस तरह -1, -3i, तो यहाँ पे x के जगह -1 और y के जगह में -3। तो कोई सा भी x और y के जगह में आप रियल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि x, y रियल नंबर है। ठीक है, 2 - 4i, 1/2 + 5/3i, तो यहाँ पे x के जगह में हो गया 1/2 और y के जगह में हो गया 5/3। ठीक है, तो यहाँ भी हम जैसे मैंने बताया x रियल नंबर है, तो आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। इसी तरह 5i ये भी हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप सोचेंगे इसमें तो x नहीं है, सिर्फ 5i है, जैसे इसका फॉर्म होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 प्लस है, इस तरह तो लिख सकते हैं। तो x हो गया 0 और y हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह उस फॉर्म में लिखना है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो -2i, यहाँ भी x के जगह में 0 हो गया, y के जगह में -2 हो गया। ठीक है, सिर्फ आई लिखेंगे तो ये भी होगा, यहाँ पे जो है x के जगह में 0 हो गया और y के जगह में यहाँ पे जो है 1 हो गया, क्योंकि y जो है वो i के साथ होता है, आयोटा के साथ।
इसी तरह से 2 - 3 जितने भी रियल नंबर है वो सब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे 2 - 3 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो है आई तो है ही नहीं, तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो देखिए आई वाला पार्ट जो है ऐसा हो सकता है कि जो आई वाला वाई जो है वाई 0 हो जाए अगर, तो वाई अगर 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो इस पार्ट में जो है वो सिर्फ रियल नंबर होगा, जैसे ये 2 है। तो इससे ये समझेंगे हम कि इसमें जो आयोटा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो 0 है इसमें, ठीक है। इस तरह -3 तो इसमें भी जो है जो y है वो 0 है, तो इसलिए इसमें क्या हो गया i × 0 0 हो जाता है, तो यहाँ पर भी वो 0 हो गया। तो इससे अब हम क्या बोल सकते हैं, तब तो हर एक रियल नंबर जो हम जानते हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बिल्कुल यस, जितना भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी नंबर को अगर हम लिखेंगे ये 5, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग जो है इस तरह लिख सकते हैं, x + iy के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? x के जगह में हो गया 5 + i और y के जगह में हम लोग लिख देंगे 0, ठीक है। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये कितना होगा, ये 5 ही होगा। तो इस फॉर्म में अगर हम लिख सक रहे हैं तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल है, x के जगह में 5 और y के जगह में 0, तो y 0 भी हो सकता है बिल्कुल। इससे ये समझ में आ रहा है जितना भी नंबर है वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जितना भी रियल नंबर है। तो यहीं पे मैंने नोट लिखा है, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जितना रियल नंबर यानी 2 - 1 - 2 - 3 1 2 3 4 और डिवाइड वाला जितना भी नंबर है, इस तरह से रेशनल नंबर जो भी है सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। क्यों? मान लीजिए अगर उसमें आयोटा वाला पार्ट है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इमेजिनरी पार्ट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन वो तो रियल नंबर नहीं होगा। अगर 2 + 3 आए है तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ x के जगह में 2 और y के जगह में 3, ये x + iy के फॉर्म में है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर में तो जो इमेजिनरी पार्ट है, इसे आयोटा वाला पार्ट नहीं होता है, सिर्फ 2 होता तो ये रियल नंबर होता है, सिर्फ 3 होता तो रियल नंबर होता है। लेकिन 2 + 3 आई इस फॉर्म में होगा तो ये रियल नंबर नहीं बोलते इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, जितना रियल नंबर है वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जितना रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाता है। लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। यानी जैसे ये 2 + 3 आए और भी बहुत सारा, जिसमें भी आयोटा इस तरह रहेगा इमेजिनरी पार्ट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन वो रियल नंबर नहीं है। इससे समझ में आ रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर से भी ज़्यादा है। यानी ज़्यादा है मतलब इस सेंस में कि जितना रियल नंबर है वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, रियल नंबर से भी ज़्यादा अलग अलग नंबर है जो कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन रियल नंबर नहीं है। यानी इसका जो सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर के सेट से बड़ा है, और रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के एक सबसेट है, उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक जो था बेसिक डेफिनेशन वगैरह ये था। कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से। रियल नंबर तक तो हम जानते हैं, तो देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया इस तरह की इक्वेशन को जब सॉल्व करने के लिए पहले ज़माने के मैथमेटिशियन, जैसे कि पहले एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, ऑयलर नाम है उनका, EULER, ऑयलर, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है। तो इस तरह के जब इक्वेशन को सॉल्व करने गए तब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है बारे में समझ में आया। तो अब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो क्लास 10 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जैसा है। तो इसको सॉल्व तो करके देखिए पहले क्या आता है। x² = क्या होगा, +1 को इधर कर देंगे -1, और x = क्या होगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सोचे कि x का आंसर तो आ गया -1 का स्क्वायर रूट, तो नेगेटिव नंबर का क्या स्क्वायर रूट होता है? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर होने से तो समझ में आता है, जैसे कि 4 है तो इसका रूट होता है 2, है ना, पता है। 9 होता है तो इसका होता है 3, ये तो ठीक है। चले अगर 2 लेते हैं तो इसका भी होता है 1.4, इस तरह से होता है ना, 4 1 इस टाइप से। √3 आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, 1.732 इस तरह से। तो ये जितना भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही होता है, ये भी तो पॉजिटिव है सभी। नेगेटिव नंबर अगर लेते हैं उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या वो, और ये जितना भी है ये सभी रियल नंबर है,
तो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है क्या ये रियल नंबर होगा? क्वेश्चन है इज इट रियल नंबर? रियल नंबर, क्या ये रियल नंबर है? ये क्वेश्चन यहाँ से मैथमेटिशियन ने समझा कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, वो कुछ और नंबर होगा, वो अलग नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो फिर यहाँ से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का बुनियाद पड़ा। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया कि रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर होते हैं जो रियल नंबर से अलग है, तो उन्हीं को कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और सबसे पहले ये -1 का ही रूट, इसी को नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसको हम लोगों ने कहा आयोटा, और ऑयलर ने ही सबसे पहले इस सिंबल को यूज किया था। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया आयोटा। जैसे आप देखें -5 का रूट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको दो हिस्सा में बांट देंगे, √5 × √-1। अब √5 और -1 का रूट क्या होगा? आयोटा, तो इसको हम लोग √5i लिख सकते हैं। तो जितना भी इस तरह से अगर -√5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 आयोटा, यानी -1 का जो रूट है इसको अगर हम लोग एक मान लेते हैं तो हम लोग हर एक नेगेटिव वाला को इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए -6 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 आयोटा। इसी तरह से -7 है, उसका रूट है तो √7 आयोटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो √5 है ये तो रेशनल नंबर है, उसके साथ जब i इंटू हो गया तो ये जो है आपका इमेजिनरी नंबर बन गया, यानी ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया। ठीक है, यानी ये रियल नंबर नहीं है, तो इसको कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि रियल नंबर से अलग होता है। तो इस तरह से ये इसका बुनियाद पड़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नंबर से अलग होता है, और रियल नंबर से ये जो है इसका जो सेट है वो बड़ा सेट होता है। इसके बाद थोड़ा बताऊं कि हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जो है हम लोग ज्योमेट्री के हिसाब से उसको हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से, जैसे ग्राफ में दिखाते हैं उसी तरह ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग जो है ग्राफ पेपर में इस तरह से दिखा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं x + iy, है ना। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, वो वाला P पॉइंट है, x, y या Px + iy ये पॉइंट है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया था क्लास 9 में, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये जो अब जो है थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर रहे हैं, ये जो x एक्सिस है इसको हम लोग बोलेंगे रियल एक्सिस, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर होंगे वो सभी रियल नंबर होते हैं, इसको रियल एक्सिस बोलेंगे। और ये जो है ये भी जो है y एक्सिस जो है ये भी रियल ही नंबर ही, इसमें भी जितने नंबर है सब रियल नंबर ही है, लेकिन अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से इसका नाम देंगे इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर जो है जैसे ये पॉइंट है Px, y, तो ये होता है x और ये होता है y, तो x + iy ये पॉइंट हो गया इस तरह से। ये तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है, जो ग्राफ में हम लोग प्लॉट करना जानते हैं। आई वाई के हिसाब से ये बात है कि यहाँ पे जितना भी नंबर होता है वो सभी में i इंटू होता है, इधर i में और इधर -i में इंटू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें जो पहला वाला हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 ने लेके 1 इंटू i लिया जाता है, 1 इंटू i यानी i होगा। इसका जो दूसरा होगा ये कितना होगा, 2 होता है ना। तो 2 तो रियल नंबर होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे लेते हैं 2i, इधर लेंगे 3i, 4i, 5i, इस तरह से लिया जाता है। इसी तरह नीचे लिया जाता है जो है -i, -2i, -3i, इस टाइप से, यानी -i सब में इंटू होता है और इधर में सब में i इंटू होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे x हो गया, और ये जो y है तो y के साथ जो है i इंटू हो जाएगा, तो x + iy यहाँ पे ये पॉइंट होता है। ठीक है, इस तरह से। और ये जो प्लेन है इसको हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन या फिर जेड प्लेन। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आमतौर पर जो है जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड प्लेन या आर्गन प्लेन इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। जैसे आप लोग क्लास 10 में जो है सर्ड के कॉन्जुगेट पढ़े होंगे, तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्जुगेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy,
तो इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आई वाई, यानी जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन को बदल देना है। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई क्या होगा, इज x माइनस आई वाई। ठीक है, अच्छा, इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम लोग आमतौर पे इस तरह पूरा नहीं लिख के इसको इक्वल टू z मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय z बार, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z तो उसके कॉन्जुगेट को इस तरह z बार से डिनोट किया जाता है, यानी z के ऊपर में इस तरह एक बार लगा दिया जाता है। ठीक है, z बार। अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्जुगेट का। तो कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा जस्ट यहाँ प्लस को चेंज कर देंगे, माइनस लिख देंगे, 2 - 3i। बहुत ईजी है। इस तरह आप बोले कि कॉन्जुगेट -3 + 5i का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, -3 - 5i। अगर 5i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -5i होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का ही प्लस साइन को चेंज करके -5i कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए z इस तरह से 3 + 7 आए तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार। देखे इसलिए कि बाकी मैंने z यूज़ नहीं किया तो इसमें मैंने z यूज़ कर लिया है। तो ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 7 आए, ये z है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार क्या होगा, 3 - 7i होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कॉन्जुगेट। मान लीजिए आपको कॉन्जुगेट दिया 5, एक नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट आपको लिखने के लिए बोला, तो क्या होगा इसका कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है यानी जिसमें आयोटा है उसका सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसका साइन चेंज करेंगे, साइन तो चेंज नहीं करना है, तो फिर इसका कॉन्जुगेट 5 ही होगा। क्योंकि अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो 5 + i × 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन चेंज भी करेंगे अगर आप, तो 5 - i × 0 होगा, तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा, यानी ये अल्टीमेटली हमको 5 ही मिलेगा। तो 5 का कॉन्जुगेट 5 होगा, यानी रियल नंबर अगर होता है तो उसका कॉन्जुगेट तो सेम टू सेम रहेगा। कॉम्प्लेक्स अगर होता है इस तरह से, यानी ये तो और प्योर रियल नंबर है ना, इसमें आयोटा नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसी का सिर्फ साइन चेंज करते हैं तो फिर हमें उसका कॉन्जुगेट मिल जाता है। ठीक है, तो 5 का कॉन्जुगेट 5, 1 का कॉन्जुगेट 1, 2 का कॉन्जुगेट 2, ये सब होता है। और जहाँ इस तरह रहेगा उसका कॉन्जुगेट साइन को चेंज करके होता है। ठीक है, इसके बाद कॉन्जुगेट का कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। मान लीजिए नंबर 1 प्रॉपर्टी है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x + i y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z बार का बार इक्वल टू z होगा। मतलब ये कि z का कॉम्प्लेक्स हो गया z बार, उसका फिर अगर हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं z का कॉन्जुगेट z बार, उसका अगर हम लोग फिर कॉन्जुगेट लेते हैं तो वापस हमें z मिलेगा। बहुत इजी है। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं x + i y, तो z बार क्या होगा, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x - i y होगा, है ना, साइन बदल जाएगा इसका। अगेन इसके ऊपर फिर अब कॉन्जुगेट ले लें, इसके बार का ऊपर अगेन बार, तो फिर अब इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, मतलब फिर से हमें दोबारा क्या मिल जाएगा, x + i y हो जाएगा, यानी दोबारा हमें क्या मिल गया, z मिल गया। तो ये हो गया इसका प्रूफ, 1 नंबर प्रॉपर्टी। दूसरा है z + z बार इज़ प्योरली रियल नंबर, यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट, उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें प्योरली रियल नंबर मिलेगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाव, ठीक है, उनका प्रोडक्ट, उनका गुण जरब और उनका डिवीज़न, ठीक है, उनका पावर, ये सभी होता है। जैसे रियल नंबर का हम लोग करते हैं ना, रियल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीज़न, जो भी हम लोग करते हैं, सेम चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होता है। ठीक है, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z का कॉन्जुगेट वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो हमें एक प्योरली रियल नंबर मिलेगा। कैसे देखें, मान लीजिए ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, तो इसका z बार क्या हो जाएगा, x - i y ये हो गया। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, क्या मिलेगा ऐड करने से, z + z बार, z हो गया x + i y प्लस z बार हो गया x - i y। ओके, तो प्लस i y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, x 2x। x क्या है, रियल नंबर है,
रियल नंबर में 2 इंटू करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, हमें पूरा प्योर रियल नंबर मिलेगा। प्योर रियल नंबर मतलब ये कि उसमें जो है इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर रियल नंबर। प्योर रियल नंबर क्यों? क्योंकि ऐसे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, हर रियल नंबर ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है, यानी ये प्योर रियल नंबर है। ठीक है, तो z प्लस जेड बार इज प्योरली रियल नंबर। इसी तरह z माइनस जेड बार करेंगे तो प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो प्योरली इमेजिनरी मतलब जिसमें सिर्फ आयोटा वाला पार्ट होगा, रियल पार्ट नहीं होगा, उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। आप z से z बार माइनस करके देखेंगे, इससे इसको जब माइनस करेंगे तो x कट जाएगा और प्लस आई वाई यानी 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, अगर हम करके देखेंगे z माइनस जेड बार तो हमें क्या मिलेगा, 2i। तो इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयोटा वाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। ये तो होगा ही। अच्छा, z इंटू जेड बार इज प्योरली रियल नंबर। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट को इंटू करते हैं तो हमें एक प्योरली रियल नंबर मिलता है। इसको मैं आगे करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि ये किस तरह प्योरली रियल नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करना ये हम आगे अभी जस्ट हम देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को इंटू करने से प्योरली रियल नंबर मिलेगा, यानी उसमें हमें आयोटा वाला पार्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है अगर वो दोनों इक्वल होता है, उसी वक्त ये इक्वल हो सकता है कि अगर जेड इज प्योरली रियल नंबर होगा तभी होगा। तो प्योरली रियल नंबर में ही कोई एक कॉम्प्लेक्स एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया अभी 5 एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए जेड इक्वल टू 5, ये प्योर नंबर है ना, प्योरली रियल नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट भी 5 ही होगा। तो दोनों सेम हुआ ना, जेड और जेड बार दोनों सेम हुआ। तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों ये प्योरली रियल नंबर होगा तभी ये सेम हो सकता है, वरना वो अलग अलग हो जाएगा। अगर आप लेते हैं जेड इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जैसे x प्लस आई वाई ले लेते हैं, तो इसका जो जेड बार होगा यानी कॉन्जुगेट जो होगा वो हो जाएगा x माइनस आई वाई हो जाएगा। तो क्या ये दोनों सेम होगा, ये कभी सेम नहीं हो सकता। अगर ये इक्वल होगा तो ये उसी वक्त हो सकता है इक्वल कि जब इसका इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम यानी 0 हो जाएगा, ये तभी सेम होगा ये। ठीक है। इसके बाद जेड बार अगर माइनस जेड के साथ इक्वल हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव और उसका कॉन्जुगेट अगर दोनों सेम हो गया तो जेड प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी यानी जैसे मान लीजिए जेड हो गया 5i, तो ये प्योरली इमेजिनरी क्योंकि इसमें सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है। तो जेड बार कितना होगा, -5i होगा। तो अगर हम जेड का माइनस ले यानी जेड का माइनस लेंगे, अगर हम माइनस जेड कितना होगा, -5i होगा। तो माइनस जेड मतलब -5i और -5i मतलब जेड बार, तो दोनों सेम हुआ कि नहीं, माइनस जेड और जेड बार दोनों सेम हुआ कि नहीं। तो ये कब हुआ, जब हम जेड प्योरली इमेजिनरी ले रहे हैं तभी होगा। तो जेड बार माइनस जेड के साथ अगर इक्वल होता है, ये उसी वक्त हो सकता है जब जेड क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है। इसके बाद कॉन्जुगेट का जो लास्ट प्रॉपर्टी वो ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लेते हैं Z1 Z2, तो उन दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद उसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो इक्वल होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। यानी एडिशन में कॉन्जुगेट लेना यानी अलग अलग का कॉन्जुगेट लेके ऐड करना, दोनों सेम चीज़ है। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके उसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये सेम है कि आप पहले वाले का कॉन्जुगेट ले दूसरे का कॉन्जुगेट ले उसके बाद माइनस करें, दोनों सेम बात है। Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट मतलब Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, इस तरह। तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और ये हो गया डिवीज़न, यानी Z1 बाई Z2 का डिवाइड करने के बाद इसका आप कॉन्जुगेट ले इक्वल होगा, यानी Z1 का कॉन्जुगेट बाई Z2 का कॉन्जुगेट। ये सभी हम लोग प्रूव करके दिखा सकते हैं 1 बाय 1 कि अगर हम लोग ले लेंगे Z1 को x प्लस आई वाई और Z2 को अगर हम लोग कुछ और ले लें, मान लीजिए u प्लस आई भी,
इस तरह अगर हम ले लेंगे तो हम लोग ये सभी प्रूव करके दिखा सकते हैं बिल्कुल ईजीली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीज़न या क्वोशिएंट एंड इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरह हम लोग रियल नंबर का जोड़, ठीक है, सम, उसका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, उनका डिवीज़न सब करते हैं ना, चार ही चीज़ तो मेन है ना, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। तो ये सभी चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, उसको इनटू कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ के जो चीज़ आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। इंटीग्रल पावर यानी अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर लेंगे, उसका कोई भी पावर लेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो वही चीज़ मैंने नोट में लिखा है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट यानी डिवीज़न एंड इंटीग्रल पावर यानी पावर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग एक करके देखेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करना और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करना, इसको जानना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, जिसको हम लोग इसके फॉर्म में लेंगे, नॉर्मल फॉर्म में A + IB। दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z2 C + ID। AB और CD ये सभी क्या है, रियल नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो Z1 + Z2 क्या होगा, Z1 मतलब A + IB प्लस Z2 मतलब C + ID। जब ऐड करेंगे तो इसका रियल पार्ट एक जगह लिखेंगे A + C, और IB जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों में से I कॉमन ले लेंगे, आयोटा B + D हो जाएगा। ठीक है, अब क्या था, ABCD रियल नंबर है, यानी कोई भी नंबर है तो A + C, A रियल नंबर है, C रियल नंबर है, दोनों को ऐड करने से रियल नंबर ही मिलेगा। B और D रियल नंबर ऐड करने से रियल नंबर ही मिलेगा। A + C को हम लोग कुछ मान लेते हैं, चलो कुछ भी आएगा ना ऐड करके, तो A कैपिटल A मान लेते हैं, तो कैपिटल A मतलब A + C, कैपिटल A मतलब A + C। और B + D को हम लोग B मान लेते हैं, B + D ये भी रियल नंबर होगा। तो ये जो आया इस तरह से, तो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्म में आ गया मतलब क्या, A + IB, A और B दोनों के रियल नंबर हो गया। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने ऐड किया तो उसका फॉर्म कैसा आ गया, यानी किस तरह देखने में, A + IB के ही तरह देखने में, जिस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो दोनों का जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का जो एडिशन है वह कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके भी क्या आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला हमको, क्योंकि यहाँ भी आयोटा इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है उस फॉर्म में ही आ गया। ठीक है, इस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, इसी तरह का फॉर्म में आएगा। ये हो गया A Z1, ये हो गया Z2, माइनस करेंगे तो A - C यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो B - D हो जाएगा। इसको A मान ले, इसको B मान ले, तो A + IB के ही फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करने से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब इंटू करना सबसे मेन है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम इंटू कर रहे हैं तो A + IB इंटू C + ID। इंटू कैसे होगा देखिए, A से पहले C होगा AC प्लस A से ID इंटू होगा IAD प्लस IB से C होगा IBC प्लस IB से ID इंटू होगा तो I² BD। अब I² मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन में I² मतलब है -1, क्योंकि I मतलब क्या होता है, √/-1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, I² = -1। तो I² की जगह में हम क्या लिखेंगे, -1। यहाँ जब -1 हो जाएगा प्लस माइनस -1, यानी 1 × BD हो जाएगा, -BD हो जाएगा। यहाँ से आप देखें आयोटा वाला पार्ट अलग कर ले और रियल वाला पार्ट अलग कर ले, AC - BD प्लस I को कॉमन लेंगे AD प्लस BC। तो ये AC - BD ये भी रियल नंबर होगा, क्यों, A B C D सभी तो रियल नंबर है, तो उनका AC इंटू करेंगे, ये भी रियल नंबर, BD भी रियल नंबर, दोनों को माइनस करेंगे तो भी रियल नंबर। इस पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, और आयोटा के साथ जो है इसको पूरा को B मान ले, तो ये दोनों भी तो रियल नंबर ही हुआ, A + IB के फॉर्म में आ गया। तो ये भी क्या हो गया, दोनों का इंटू करना एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटू करने से भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा इस तरह का। तो ये इंटू करना
आता ही आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, और फिर एक्सरसाइज में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इस मल्टीप्लाई को अच्छे से आप याद रखिए कैसे होता है। डायरेक्ट अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, ए से सी इंटू कर लेंगे ए सी, और आई बी से आई डी इंटू करेंगे जब, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा माइनस बी डी, बी डी होगा माइनस होगा, इसको पहले लिखना पड़ता है। प्लस आई के साथ लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा ए डी, और यहाँ पे बी सी, जहाँ पे आई हमें कॉमन मिलेगा, ए डी प्लस बी सी। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं डिवीज़न। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिलेगा, यानी ए प्लस आई बी के फॉर्म में ही मिलेगा। ये मान लीजिए Z1 हो गया ए प्लस आई बी बाई Z2 हो गया सी प्लस आई डी। इन दोनों को हम लोग इसको हमें दिखाना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे इसको, हम लोग रेशनलाइज करेंगे, जैसे हम लोग सर्ड में रेशनलाइज करते थे। तो इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, जैसे कि इसका जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट क्या होगा, सी माइनस आई डी, तो ऊपर नीचे सी माइनस आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट हम लोग रेशनलाइज क्यों करते थे, नीचे से सर्ड को हटाने के लिए, तो यहाँ नीचे में हम लोग आयोटा को हटाने के लिए हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ए सी आ जाएगा, और ये बी डी जब इंटू करेंगे, या माइनस प्लस माइनस है, लेकिन आई स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा, तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी हो जाएगा ये, ठीक है। और आयोटा कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी, जिसमें आयोटा रहेगा बी सी, और ए डी, ठीक है, जिसमें आयोटा होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके जैसे ऊपर में हमने किया था उस तरफ करके देखेंगे तो यहीं आएगा, ठीक है, सेम। और नीचे में ए प्लस आई डी, और जैसे फॉर्मूला है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसी तरह फॉर्मूला में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी मतलब आई डी, इसका स्क्वायर। अब आई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -1 होगा, -1 होने से ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू हो जाएगा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में ये हो गया। अब इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, ये वाला बाई ये वाला, प्लस आई इंटू ये वाला बाई ये वाला, ऐसा कर सकते हैं। इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे हम लोग बी, तो किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। ए मतलब ये, बी मतलब ये सभी रियल नंबर होगा, ठीक है। आप ए बी सी डी कोई भी नंबर डालेंगे, इस तरह प्लस करेंगे माइनस, तो ये कुछ ना कुछ तो आएगा, रियल नंबर ही होगा। तो आया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने डिवाइड किया तो हमें किस तरह का फॉर्म मिला, ए प्लस आई बी, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला, ठीक है। तो इससे हम क्या समझें, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर लेंगे तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो 5 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम लोग कोई पावर ले लेते हैं, मान लीजिए पावर 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो एन माने जनरल कोई भी पावर हो सकता है। तो ये जेड मतलब ए प्लस आई बी, उसका पावर एन। तो एन जितना भी पावर होता है उसको हम लोग तोड़ के कैसे लिखते हैं, जैसे पावर अगर ए प्लस आई बी का पावर मान लीजिए 3 है तो कैसे लिखाएगा, क्यू वाला फॉर्मूला नहीं, मतलब ऐसे ही लिखना है तोड़ के। तो क्या लिखेगा, उसको 3 बार लिखना पड़ेगा, ए प्लस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, 3 बार इंटू हो जाएगा ना, जितना पावर होगा उतना बार लिखना होगा इसको तोड़ के। तो अगर एन मर्द है, एन पावर है, तो इसको कितना बार लिखना पड़ेगा, अप टू एन फैक्टर है, एन टाइम लिखना पड़ेगा इसको। अब ए प्लस आई बी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर ए प्लस बी आई बी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद वाला से इंटू होगा तो फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। यानी दो को जब हम इंटू करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता जाएगा। ऐसे करते करते जब तक एन बार अगर ये है तो सभी को इंटू करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, यानी ए प्लस आई बी के फॉर्म में ही हमें मिलेगा फॉर सम रियल नंबर ए बी कुछ भी होगा आगे चल के, सभी इंटू करने के बाद जो होगा रियल पार्ट उसको ए मान लेंगे, जो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट उसको बी मान लेंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर अगर हम लेते हैं, चाहे पावर नेगेटिव में ले चाहे पॉजिटिव में ले, जो ले हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह एक और बात बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है, इसका अगर हम लोग रूट लेते हैं, कोई भी रूट nth रूट ले कुछ भी ले, तो ये भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये किताब में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट बताने का मकसद ये है कि
कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़े तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसको डिवाइड करे, इंटू करे, कुछ भी करें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। और इंटू वाला जो है उसको हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अब इसके साथ इसका जो लास्ट पार्ट, जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट का मैं ये जो लास्ट बता रहा हूँ वो है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या उसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो मॉडुलस मतलब क्या होता है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन मॉडुलस ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय मॉड जेड और मॉड जेड। तो इसका मॉडुलस को इस तरह से डिनोट किया जाता है और डिफाइन किया जाता है इस तरह से। मॉड जेड मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो एक्स और वाई देख रहे हैं आप, ये दोनों को स्क्वायर करना है, इसको ऐड करना है और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना, माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है। तो मॉडुलस का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड। जेड का पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं, जेड मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसी को बोला जाता है मॉडुलस। और इसको इस तरह मॉड जेड बोला जाता है, मॉड जेड। इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड जेड। तो बहुत से एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i। ठीक है, तो x के जगह में 2 है और y के जगह में 3, तो मॉड जेड क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और इसका रूट ले लेंगे। और यहाँ पर प्लस साइन, तो प्लस साइन लिखा नहीं जाता है इसलिए छोड़ दिया। बस ये जो आएगा यही हो गया इसका मॉडुलस। बहुत ईजी है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो रूट 13, रूट 13, ये हो गया जेड का मॉडुलस। ठीक है, रूट 13। इस तरह का जेड -2 + 3 आए तो क्या होगा, बस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका रूट ले लें, बस यही हो गया जेड का मॉडुलस। तो ये भी 13 ही आएगा। अगर मान लीजिए जेड इक्वल टू -5i क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा कि सिर्फ -5 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 है, 0 है तो 0 को छोड़ देंगे। अगर देखो तो 0 का स्क्वायर प्लस y की जगह में -5 है, -5 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली -5 का ही स्क्वायर होगा। -5 का स्क्वायर 25 होगा और इसका रूट लेंगे तो अगेन 5 हो जाएगा। तो मॉड जेड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए जेड 1/2 + 5/7 आए है तो क्या होगा मॉड जेड, ये हो गया x 1/2 का स्क्वायर प्लस 5/7 का स्क्वायर और ये रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये 25/9, ये एलसीएम वगैरह लेकर के देखेंगे इतना आ जाएगा √149/14। ठीक है, तो मॉडुलस बहुत ही इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए जेड इक्वल टू लिखा रहा 5, तो इसका मॉड क्या होगा, बस सिंपल, ये x है, इसमें y वाला पार्ट 0 है तो इसका बस x स्क्वायर हो जाएगा, y के जगह में 0 है तो 0 इसको, तो ये 5 का स्क्वायर, उसका रूट 25 का 5 ही होगा। तो अगर जेड 5 है तो इसका मॉड भी क्या हो जाएगा, 5 ही होगा मॉड जेड। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट। और इसके बाद जो है मैं सेकेंड पार्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा वो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म और उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड ये बताऊंगा। ठीक है, और जो कुछ मैंने बताया है अभी नोट, इसका मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।